नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो आपके रोजमर्रा की 90% प्रॉब्लम्स का श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन है। अब देखिए भाई, चाहे प्रॉब्लम आपको हो बीपी की, चाहे वो शुगर की, चाहे वो थायराइड की, इसके अलावा अगर बाई चांस आपको पेट संबंधी परेशानी है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट फूला फूला सा रह रहा है, खाना ऊपर को आ रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, अगर उन 90% प्रॉब्लम्स का कोई एक चीज आपको सोल्यूशन दे सकती है तो वो अपने आप में एक दवा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भैया ये जो पानी नाम की दवा है जो प्रभु अभी तक आपको मुफ्त दे रहे हैं, उसे कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उस पानी को दवा बनाएं और कैसे आप खुद को रोग मुक्त बनाएं। अब अगर आप समझदार हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। पहले समझिए कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि डिहाइड्रेशन इज द रूट कॉज ऑफ डिजीजेस। क्यों शरीर में पानी की कमी से कैसे बीमारियां पैदा हो रही हैं। भाई देखिए, साइंस के हिसाब से समझिए तो आपके शरीर की जो बनावट है उसमें कहीं ना कहीं 90% पार्ट जो है वो पानी का है। अब भाई आपके ब्लड में जो पानी मौजूद है, जो 90% पार्ट है आपके ब्लड का, वो बेसिकली आपके शरीर में हर चीज पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचाने का काम करता है। चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हॉर्मोन्स हो, ठीक है, हर चीज को पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचाने का काम कर रहा है पानी। अब अगर यहीं पे पानी की कमी होती है तो क्या होता है कि शरीर में जो एक साइकिल होती है ना, वो कहीं ना कहीं डिरेंज होती है। उसकी वजह से सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, हार्मोन रेगुलेशन नहीं होता है ना, और धीरे धीरे करके शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा होता चला जाता है। और यहीं पे जब आपके शरीर में इन्फेक्शंस आते हैं और आपकी इम्यूनिटी वीक होती है और आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा नहीं पाते हैं, और वो कंडीशन क्यों डेवलप होती है, क्योंकि वो जो आपके इम्यूनिटी के जो सैनिक थे ना, वो सही समय पर सही जगह नहीं पहुंच पाए। और फिर जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो दिखता है अरे भैया टीएलसी बढ़ रहा है, अरे भैया ईएसआर बढ़ रहा है, सीआरपी बढ़ रहा है ना, डी डाइमर बढ़ रहा है, ना जाने क्या क्या बढ़ रहा है ना। और जितने इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं ना, आप सब उठा के देखिएगा, जब आप बीमार पड़ते हैं तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब कुछ बढ़ता चला जाता है। अब यहीं पे अगर आप आयुर्वेद से अगर थोड़ा बात समझने की कोशिश करें तो आयुर्वेद का माध्यम कहते हैं कि भैया पानी की कमी वात दोष को बढ़ाती है और वात दोष आपके शरीर में धीरे धीरे करके विकृतियां बढ़ाता चला जाता है। और जैसे जैसे वात दोष बढ़ता जाएगा आपका शरीर बीमार होता चला जाएगा। इसीलिए अगर आप दोनों कॉन्टेक्स्ट को देखें, एक पुराना कॉन्टेक्स्ट, एक नया कॉन्टेक्स्ट, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, दोनों कॉन्टेक्स्ट की तरफ से एक ही बात सामने आती है कि अगर पानी की कमी होगी तो शरीर में सूजन आएगी, तकलीफें बढ़ेंगी, इन्फ्लेमेशंस बढ़ेंगे, रिपोर्ट्स बढ़ती चली जाएंगी, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। और पानी की कमी को पूरी करेंगे तो ये सब चीजें अपने आप धीरे धीरे करके रिवर्स होती चली जाएंगी। तो अगर मैंने आपसे कहा कि डिहाइड्रेशन बीमारियों की जड़ है, तो गलत पानी पीने का तरीका उससे बड़ी बीमारी की जड़ बन सकती है, और यही कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन भी कॉज करती है। तो जानिए सबसे पहले कि पानी पीने के सही और गलत तरीके क्या हैं। पहले चर्चा कर लेते हैं गलत तरीकों के ऊपर कि भाई देखिए, अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने किडनी के ऊपर लोड बढ़ा देते हैं। रिसर्च बोलती है जो लोग खड़े होकर ज़्यादा पानी पी रहे हैं उनका कहीं ना कहीं जो यूरिन आउटपुट है वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं होता उन लोगों के कंपैरिजन में जो बैठ के पानी पीते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अगर आप एक बार में ज़्यादा पानी पी लेते हैं, क्वांटिटी में भी ज़्यादा और जल्दी जल्दी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरह से डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट मतलब कि आपका सलाइवा जो था वो भी डाइल्यूट, एसिड था वो भी डाइल्यूट, जो आपके एंजाइम्स थे इंटेस्टाइन के अंदर वो भी डाइल्यूट, जो बाइल थी, जो बाइल लिवर से निकल के आई वो भी डाइल्यूट। अब हर चीज़ डाइल्यूट हो गई तो पहले खाना पचेगा नहीं, उसके बाद खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, इंडाइजेशन। ठीक है, अब अगर बाई चांस यहीं पे आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो क्या होता है कि आप अपने एसिड की ताकत को खत्म कर देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि आपने खाना खाया, वो खाना पेट में गया और आपने खाना खाने के फौरन बाद पानी पी लिया, चाहे वो पानी कम था या ज़्यादा था, लेकिन पानी पीने की वजह से क्या हुआ कि आपका एसिड डाइल्यूट हो गया, अब उसकी ताकत कम हो गई, उसका पीएच बढ़ गया। जब पीएच बढ़ जाएगा तो वो एसिड खाने को पचा
नहीं पाएगा। तो फिर क्या होगा, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे, खाना ऊपर को आएगा, पेट फूलेगा, डाइजेस्ट प्रॉपरली जैसे कहते हैं खाना पचेगा नहीं, ये सारी तकलीफें आपको होंगी। फिर तीसरा हो गया फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीना। जिन लोगों को बहुत गर्मी लगती है, बहुत कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, एसिडिटी दूर करने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं, ठंडा पानी पी पी के अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर लेते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी की हीलिंग एकदम गिरने चली जाती है और पेशेंट की परेशानी बढ़ती चली जाती है। अब भाई सही तरीका क्या है पानी पीने का? नंबर 1, खड़े होकर पानी बिल्कुल ना पिए, कोशिश करें कि पानी बैठकर ही पिए। इससे किडनी पे लोड नहीं बढ़ेगा, आपको तकलीफें नहीं होंगी। दूसरा, बॉटल से पानी बिल्कुल मत पीजिए, इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी पानी पीना पड़ेगा और आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। इससे बेटर है ग्लास से पानी पीजिए या मग से पानी पीजिए। छोटे बच्चे हैं, कटोरी से पानी पिला दीजिए। कोशिश करिए कि एक बार में 300 ml पानी मोर देन सफिशिएंट होता है, इससे ज़्यादा पानी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर तीसरा काम जो आपको करना है वो ये कि बिल्कुल ठंडा पानी ना पिए। बहुत गर्मी लग रही है तो हल्का सा मिक्स करके आप फिर भी पी सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया मटके का पानी पीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तो मिट्टी की बोतल जो है मौजूद है, आप मेरे हॉस्पिटल में चैम्बर में आएंगे आपको दिखेगा एक मिट्टी की बोतल मेरे पास हमेशा रहती है ना। तो मिट्टी की बोतल में लिया गया पानी या मिट्टी के मटके में लिया गया पानी सबसे बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको किसी मेटल में रखने की जरूरत नहीं है, आप मिट्टी में रखें, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है पानी रखने का। अब खाना खाने से पहले या बाद ध्यान रखिए, खाना खाने से पहले अगर आप पानी पीते हैं तो आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए, ठीक है। और अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है तो खाने के संग में पानी बिल्कुल ना पिए, इंस्टेड आप खाना खाने के कम से कम 45 मिनट से 60 मिनट के बीच में ही पानी लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया। अगर आपको लगता है खाना फंस जाता है गले में तो ऐसी सिचुएशन में पानी ना पी के छौंक लगा हुआ मट्ठा रख लीजिए, या आप बूंदी का रायता या नॉर्मल रायता या लौकी का रायता या खीरे का रायता रख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे फंदा लग जाएगा, खाना नीचे नहीं उतरेगा, खाना ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो छाछ या मट्ठा सबसे बढ़िया है, नुकसान भी नहीं करेगा और आपके शरीर में जो आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है ना, उसकी कमी को पूरा कर देगा। अब जब हमने पानी पीने के तरीकों पे चर्चा कर ली तो पानी की गुणवत्ता पे चर्चा करना भी ज़रूरी है। कैसे पता चलेगा आपको कि आपका जो पीने वाला पानी है वो सही है आपके लिए और आपको फायदा ही करेगा? उसके भी कुछ मापदंड हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर हो गया टीडीएस, कि भाई देखो पानी का जो टीडीएस है ना, WHO कहता है इंडियन कंटेक्स्ट में 140 to 170 आइडियल है, डिहाइड्रेशन भी नहीं करेगा और आपके बॉडी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी नहीं होने देगा, ओवरलोड भी नहीं करेगा, तो ये आइडियल है। अब ज़रूरी तो नहीं है हर जगह 140 टीडीएस का पानी हो, पहाड़ों पे जाएंगे नहीं मिलता है। तो अगर आप उस कंटेक्स्ट में देखते हैं तो अगर पहाड़ों पे आप रह रहे हैं, किसी ऐसे एरिया में जो हिली एरिया है, ठीक है, या नेचुरल वहां पे वाटर सोर्स है जहां से आपका पानी का सोर्स आ रहा है, तो ऐसे में 80 to 120 टीडीएस का पानी बहुत अच्छा है। पर अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई आ रही है या सबमर्सिबल से पानी ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 140 to 170 टीडीएस का पानी सबसे बढ़िया है। 170 से ज़्यादा नहीं, 140 से कम नहीं, ठीक है। इस तरह का पानी आपके शरीर में प्यास भी बुझाएगा, डिहाइड्रेशन भी सही करेगा और आपकी बॉडी को हीलिंग भी देगा, ठीक। दूसरा हो गया पीएच। भाई देखिए पानी जो है आजकल एसिडिक, जितना ज़्यादा एसिडिक उतना ज़्यादा नुकसानदायक माना जाता है कि भाई पानी का जो पीएच है वो 7 से कम नहीं होना चाहिए। आइडियल है 7.5 to 8 के बीच में अगर ये टीडीएस रहता है तो सबसे बढ़िया है। उसमें तरीका ये है कि भाई आप तो अगर आपके पास आरओ है तो एल्कलाइन फिल्टर लगा लें, और नहीं तो आप जो पानी पी रहे हैं उस पानी का पीएच चेक करा लें और कोशिश करें मटके में रख के पानी पिएं, उससे आपके पानी का एल्कलाइन नेचर बना रहता है। फिर भी अगर आप एल्कलाइन पानी पीने के इच्छुक हो और आपका पानी का टीडीएस कम हो या आपका पानी एसिडिक हो, तो भाई आप एक काम करें, खीरे को 4 भाग में लंबा लंबा काटें छील के, और उसके बाद उसमें 2 उसकी से स्लाइसेस हैं लंबी लंबी, वो पानी की बोतल में डाल दें, पड़े रहने दें। वो वाटर भी एल्कलाइन वाटर की तरह आपके बॉडी में काम करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जो तीसरा पैरामीटर है ना वो हो गया यहाँ पर पानी की मात्रा, कि भाई कितना पानी पीना चाहिए जो आपके शरीर में पानी की गुणवत्ता को बरकरार रखे। लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, 4 लीटर पानी पी लो, 5 लीटर पानी पी लो, इतना पानी पी लो, उतना पानी पी लो। नहीं, गलत है। रिसर्च बोलती है कि भाई देखो 30 to 40 ml वाटर पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको पीना चाहिए, वो जरूरी है,
ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप 70 किलो के हैं तो आप मान के चलिए 2.5 लीटर पानी पर डे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में आप पानी के अंदर 1 लीटर की बढ़ोतरी कर सकते हैं मैक्सिमम, यानी 3.5 लीटर पानी मैक्सिमम। अगर ठंडक हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, पानी नहीं पी पा रहे हैं, 1 लीटर कम कर दीजिए, यानी 1.5 लीटर। अब इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, इससे कम पानी जाएगा नुकसान करेगा। किडनी पेशेंट्स हैं, पानी पीना जरूरी है, लेकिन वहां पर मात्रा को कम रखना पड़ता है क्योंकि किडनी पे लोड ना आ जाए, किडनी में एक्यूट किडनी इंजरी ना हो जाए। आया ऑलरेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो उस सिचुएशन में किडनी पे लोड आएगा तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि किडनी से फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, जीएफआर उसका डाउन है। तो यहां पर पानी कम से कम, मरीज की सिचुएशन के हिसाब से कम पानी। उसके अलावा जितने मरीज हैं 30 to 40 ml पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से अंदाजा लगाएं, पानी पिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए जो चौथा पैरामीटर है ना गुणवत्ता का, वो सिर्फ गुणवत्ता से जुड़ा नहीं है, वो समय से जुड़ा है और फ्रीक्वेंसी से जुड़ा है, यानी कब पानी पिए और कितने कितने अंतराल पे पानी पिए। ये भी बड़ा जरूरी है समझना, क्योंकि अगर पानी से फायदा चाहिए, इसे नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। टाइमिंग क्या है, सुबह के समय में पिया हुआ पानी अच्छा है, बहुत ज्यादा पी के कोई फायदा नहीं। 500 ml पानी मैक्सिमम है जो आप सुबह पिए, आइडियली 300 ml भी सफिशिएंट होता है। अगर आपको दिन भर में पानी पीना है तो जैसे मैंने बताया 30 to 40 ml के हिसाब से पीना है, 2.5 लीटर मैक्सिमम पिया एक 70 kg के बंदे ने, इससे ज्यादा पीने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितने कितने अंतराल पे पिए। भाई देखिए आइडियली घंटे के हिसाब से पिया गया पानी ज्यादा अच्छा है, उससे क्या होता है मात्रा कम जाती है पानी की और पानी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन को मिटाता है, पानी की कमी को पूरा करता है। यानी अगर आपने एक वाटर ड्रिंकिंग रिमाइंडर, बड़ी इजी एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है, कोई भी कंपनी की हो, कोई भी बंदा ने बनाई हो, डाउनलोड कर लीजिए। अगर हर घंटे पे आपको एक मैसेज मिलता है कि पानी पीना है, पानी पी लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। अब जो अगला पैरामीटर है वो टेम्परेचर, पानी गर्म पिए या ठंडा पिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। देखिए रूम टेम्परेचर पे पिया हुआ पानी सबसे बढ़िया, सर्दी का मौसम है तो ल्यूक वार्म पानी, गर्मी का मौसम है तो रूम टेम्परेचर का पानी या मटके का पानी, ठीक। ठंडा पानी पीने से कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है उससे। ज्यादा गर्म पानी पीने, खौलते हुए पानी पीने से भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, मटके का पानी पीजिए या गुनगुना पानी पीजिए, सफिशिएंट है। अब अगला पैरामीटर है पानी पिए तो किस में पिए। कोई कहता है भाई चांदी के ग्लास में पियो, कोई कहता है भाई जो पीतल आता है उसके ग्लास में पियो, कोई कहता है कॉपर में पियो, कोई कहता है स्टील में पियो, कोई कहता है मटके में पियो। भाई देखिए अगर आप देखने जाएंगे तो रिलीजियस कंटेक्स्ट में हर तरह के मेटल की अपनी वैल्यू है, आयुर्वेद के कंटेक्स्ट में भी हर तरह के मेटल की अपनी वैल्यू है। एक आम आदमी के लिए अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो मिट्टी की बोतल में या मिट्टी के मटके में रखा हुआ पानी सबसे बढ़िया, अगर उसे स्टील के ग्लास में भी पी लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे इजी तरीका है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। जितना फायदा मिट्टी में रखा हुआ पानी करता है उतना किसी और मेटल में रखा हुआ पानी नहीं करता है। लेकिन जैसा मैंने बताया हर मेटल के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, उस पर फिर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा पानी को कैसे दवाई और डिटॉक्स की तरह इस्तेमाल करना है। तो अगर आपने ये समझ लिया और करना शुरू कर दिया तो जैसे उन व्यक्ति को फायदे हुए ना, आपको भी होंगे। और अगर हुए हों तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको इनको करने से फायदा मिले तो भी जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन से आपको तो प्रेरणा मिलती है, आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और मेरी कही हुई बातों पे आप मोहर लगाते हैं कि मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।